आशा ने थक कर रोहन को मैसेज किया। रोहन, आर यू कमिंग? आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज़ कॉल रिसीव करो या एक मैसेज तो करके बताओ। बताओ कि तुम आ रहे हो या नहीं। मैसेज सीन हुआ। रोहन ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया, या आई एम कमिंग। आशा, इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ नहीं, बस एक रिंग ले रहा था। मैसेज देखकर तो आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आशा समझ गई थी कि रोहन उसी के लिए रिंग ले रहा है। शायद आज वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी। ये सोचकर आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि रोहन के दिल में आज भी आशा ही है। तभी तो वो उसके लिए रिंग ले रहा है। रोहन आज भी नहीं बदला। अगर बदला होता तो 2 साल तक उसका इंतजार नहीं किया होता। वह इत्मीनान से पार्क में रोहन का वेट करने लगी। तभी उसे रोहन आता दिखा। आशा दौड़कर रोहन के गले लग गई और रोते हुए कहा, रोहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जो किया वो गलत था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, वो भी एक गलत इंसान के लिए, वो भी तुम्हें बिना बताए। एटलीस्ट मुझे तुम्हें सच तो बताना चाहिए था। पर मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आज मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। प्लीज़ रोहन, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। तुमने मुझसे दूर होकर भी 2 साल मेरा इंतज़ार किया। मेरे एक बार बुलाने पर तुम यहाँ चले आए। तुमने साबित कर दिया कि तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू रोहन, तुम सिर्फ मेरे हो। आशा रोहन को पकड़कर रोए जा रही थी, पर रोहन ने आशा को हाथ भी नहीं लगाया। जब आशा ने अपनी सारी बात कह ली, तब रोहन ने आशा के दोनों शोल्डर्स को पकड़कर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, आशा, संभालो अपने आप को। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी आशा, कमी मुझ में थी। अगर मैं किसी अमीर बाप का बेटा होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर जाती? नहीं ना। तुमने जिसे पसंद किया वो एक अच्छे घर का लड़का था और मैं एक गरीब परिवार का। बस इतना कहूँगा कि अगर तुमने थोड़ा सा इंतज़ार किया होता तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे दामन में डाल देता। उस टाइम तो हमने सिर्फ ग्रेजुएशन ख़त्म किया था, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती। पर तुमने उससे पहले ही हमारे 5 सालों के प्यार को भुला दिया। कॉलेज से निकलते ही किसी और का हाथ थाम लिया। आशा, जब से मैंने प्यार को जाना सिर्फ तुमसे प्यार किया। तुमने एक बार बात तो की होती, कुछ कहा तो होता, पर तुम तो ऐसे गई जैसे मैं तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़ियों वाला प्यार था। बड़े हो गए, खेल खत्म। आशा, तुम जो कहती मैं तुम्हारे लिए करता। तुमने क्यों किया ऐसा यार? रोहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानती हूँ। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर एक अच्छी ज़िंदगी की चाह में मैं तुम्हारे साथ गलत कर बैठी। आज 2 सालों में तुम कितना आगे बढ़ चुके हो और मैं आज उसी जगह आकर खड़ी हो गई। पर मैं वादा करती हूँ, आगे से हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। है ना रोहन? रोहन अभी कुछ कहता, इससे पहले ही किसी ने आवाज़ दी, हाय रोहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी रात में बस एक मैसेज भेजकर। उस लड़की ने ध्यान भी नहीं दिया कि रोहन के सामने कोई लड़की खड़ी है। आशा ने पीछे मुड़कर देखा, देखती ही रह गई। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसने पिंक कलर के सूट और सलवार पहन रखे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई खिला हुआ गुलाब हो। वो रोहन की तरफ ही देखकर हंस रही थी। तभी रोहन ने उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, आशा, मीट माई फ्रेंड दिशा। और दिशा, ये आशा है, मेरा पहला और आखिरी प्यार। दिशा को देखकर आशा के होश ही उड़ गए। इसमें कोई शक नहीं था कि दिशा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। आशा सोचने लगी, कौन है ये दिशा? क्या रोहन दिशा को चाहने लगा है? नहीं नहीं, अभी तो रोहन ने कहा कि मैं ही उसके लिए पहला और आखिरी प्यार हूँ। ये ख्याल आते ही आशा की जान में फिर से जान आ गई। दिशा आशा को अच्छे से जानती थी। उसे आशा और रोहन के बारे में सब पता था। दिशा ने समझ लिया था कि आशा रोहन की लाइफ में वापस आ गई है। उसने तुरंत कहा, आशा, रोहन लव्स यू सो मच। वो हमेशा तुम्हारी ही बात करता था। फिर रोहन ने कहा, दिशा, आशा मेरी लाइफ में वापस आना चाहती है। दिशा ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए जो रोहन से छुप नहीं सके। पर दिशा ने उन आंसुओं को अपनी आंखों में ही समेट लिया और दूसरी तरफ आशा की आंखों में चमक आ गई कि उसने जो सोचा था वही हो रहा है। रोहन अब भी उसे ही चाहता है। दिशा ने खुद को संभालते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है रोहन, कि आशा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गई है। तुम दोनों एक साथ खुश रहो। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? हालांकि दिशा भी रोहन से प्यार करती थी। दिशा जानती थी कि आशा ही रोहन का पहला और आखिरी प्यार है। फिर भी उसने कई बार रोहन को प्रपोज किया था जब आशा उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, पर रोहन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और आज आशा उसके सामने थी। दिशा जानती थी कि रोहन आशा से बहुत प्यार करता है और अब जब आशा आ चुकी है तो रोहन उसे फिर से अपना लेगा। ये सब सोचकर ही दिशा ने कहा, रोहन, तुम्हारी आशा सच में बहुत खूबसूरत है।
और आज मुझे समझ आया कि तुम आशा से इतना प्यार क्यों करते हो। और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठकर बातें करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, मैं तो चली। और हंसती हुई पीछे मुड़ गई। जैसे ही दिशा जाने के लिए मुड़ी, रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको दिशा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया ये नहीं पूछोगी? पूछना क्या, आशा से मिलने के लिए बुलाया होगा। आखिर मैं ही तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। दिशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये खुशी तुम मुझसे शेयर नहीं करते तो किससे करते? नहीं, मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया है। किस वजह से? दिशा ने हैरानी से पूछा। रोहन ने अपने पॉकेट से रिंग निकालते हुए दिशा की तरफ बढ़ा दिया। विल यू मैरी मी? ये देखकर दिशा और आशा दोनों शॉक्ड हो गई। दिशा इसलिए कि आज 2 साल बाद रोहन उसे क्यों प्रपोज कर रहा है, जबकि 2 साल में उसने खुद कई बार रोहन से अपने प्यार का इजहार किया था। तब रोहन ने उसे कभी हाँ नहीं कहा, और आज जब उसकी मोहब्बत आशा उसके सामने खुद आई है तो वो उसे प्रपोज क्यों कर रहा है। और आशा इसलिए शॉक थी क्योंकि अभी अभी रोहन ने कहा था कि वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, फिर वो प्रपोज दिशा को क्यों कर रहा है। दोनों ने एक साथ रोहन से एक ही सवाल किया, रोहन ये तुम क्या कह रहे हो? फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि दोनों ने रोहन से एक ही सवाल कैसे किया। रोहन ने फिर पूछा, दिशा विल यू मैरी मी? रोहन, पर तुम तो आशा से प्यार करते हो और वो आज तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? 2 साल से तो मेरे पीछे पड़ी थी, आज मैं पूछ रहा हूँ तो ना हाँ ना ना, कुछ तो कहो दिशा। दिशा कुछ कहती इससे पहले ही आशा बोल पड़ी। रोहन, ये क्या मजाक है? तुमने आज मुझे इसके सामने बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूलकर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगे। और अभी अभी तुमने ही कहा कि मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ। सही कहा था, क्योंकि पहले मेरे लिए भी प्यार ही सब कुछ था। पर आज समझ चुका हूँ, जिंदगी प्यार से नहीं, एक अच्छे साथी के साथ चलती है, जो तुम नहीं, दिशा है, जिसने मुझे तब संभाला जब मेरे प्यार यानी तुमने मुझे तोड़ दिया था। दिशा ने मुझे सही दिशा ना दी होती तो तुम्हारे प्यार ने तो मुझे मार ही दिया था। किसी ने सही ही कहा है, रिश्ते में प्यार हो ना हो, दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्यार कम पड़ सकता है पर दोस्ती नहीं। तो तुमने मुझसे मिलने के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था जैसे तुम मुझे बिना बताए मेरी ज़िंदगी से चली गई, वैसे मैं भी तुम्हें बिना बताए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊं। किसी के जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इस बात से होती है कि जिसे छोड़ा गया उसे यही ना पता हो कि उसकी गलती क्या थी। आज मैं जान चुका हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, बस कुछ कागज़ के नोटों के लिए। दिशा ने जब भी मुझे प्रपोज किया, मैं नहीं समझ पाया कि उसे क्या जवाब दूँ। क्या कहूँ कि किसी ने मुझे क्यों छोड़ा था, क्या कमी थी मुझ में। कहीं वो कमी अब भी मुझ में होती तो दिशा भी मुझे छोड़ देती। पर आज जान चुका हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, बस चंद कागज़ के नोटों के लिए। और ये कमी भी आज मुझ में नहीं रह गई है। तो दिशा, क्या पहले की तरह साथ दोगी मेरा? शादी करोगी मुझसे? अगर तुमने ना कहा तो मैं किसी और का नहीं हो पाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई होगा तो वो सिर्फ तुम होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम दिशा, मेरी पहली और आखिरी दोस्त और पत्नी भी। दिशा की आंखों में आंसू आ गए। दिशा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और रोहन ने उसे रिंग पहनाया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले गए और आशा उन्हें देखती ही रह गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहन ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जिसे आपने चाहा, वो आपको छोड़कर चला गया, और जो आपको चाहता है आप उसके कभी हो ना सके, क्योंकि आपको लगता है कि वो भी एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। जिन लोगों की ज़िंदगी में ये दिन आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।